मायावती के भतीजे को चाहे ममता बनर्जी के भतीजे को, इनको मिला है विरासत में। अब विरासत में मिली हुई चीज़ टिकाऊ नहीं होती। अब विरासत में ज्ञान नहीं मिलता, शरीर मिलती है और धन मिलता है। मतलब आपका कहना है बाला साहब हो गए, चाहे मुलायम सिंह जी हो गए, चाहे जो लोग राहुल गांधी हो गए, इनका अध्याय थी कि बस राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लोग बेकार हैं। बिल्कुल। मतलब चाहे बेचते ही हम एक बार बताइए, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती तब है जब एक रिक्शा वाला प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब रिक्शा वाले को पढ़ाने का काम न किया जाए। नहीं, हमारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रिक्शा वाले का मतलब कि निचले तबके का आदमी जो ज्ञानी हो, थोड़ा ज्ञान हो उसको, वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आपके देश के लोकतंत्र की, आपके देश की या दुनिया के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। को रिक्शा वाला हो चाहे भीख मांगने वाला, तो उसको पढ़ाने का कार्य करें तो उसको नेता बना दे। तो पहले राहुल गांधी को पढ़वाइए और अखिलेश यादव को किसी प्राइमरी, किसी अच्छे स्कूल में। नहीं, दोनों एक समान हैं। दोनों नहीं, उनको आपके पप्पू बना। क्या आप बात करते हैं? सुनिए, नहीं सुनिए, देखिए, उसने कोई भी काम नहीं किया जातिवाद के अलावा। आपको बता दूं, यूपीएससी का एग्जामिनेशन, सुनिए अखिलेश ने, यूपीएससी का एग्जामिनेशन सबसे पवित्र एग्जामिनेशन माना जाता है पूरे दुनिया में। कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं वो पवित्र होती हैं और बहुत कायदे से सिलेक्शन होता है। ये पूरी दुनिया में विख्यात है। अखिलेश यादव ने उसको भी चौपट कर दिया। तो अनिल यादव को उसका चेयरमैन बनाया और कापियों को मंगा के हेरा फेरी करवाया, रिजल्ट में हेरा फेरी करवाया, जिसने हाई कोर्ट पर मुकदमे वो दायर हुए, रिजल्ट रोका गया और उसमें क्या क्या नहीं हुआ। आप बताइए, आपने एक अच्छी संस्था के पवित्रता को बर्बाद कर दिया। इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? आप बताइए हमको। एक प्रशासनिक गलत अधिकारी अगर नियुक्त हो गया तो 25 साल तक देश को बर्बाद करेगा वो। एक आदमी अगर नियुक्त होता है किसी पद पर, अगर गलत नियुक्त हुआ तो 25 साल तक मतलब देश को वो बर्बाद कर देगा। देखिए, पक्षपात करिए, कोई नहीं रोकता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे सेना है, प्रशासनिक हैं, शिक्षा है, ये सब में नहीं, मेडिकल है, इस सब में नहीं बोलना चाहिए। इस सब में आरक्षण के भी खिलाफ मैं हूँ। ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें संतुष्ट करने वाली चीज़ें नहीं हो सकती। आपको अगर देश को सुचारू रूप से चलाना है तो कुछ चीज़ों को इन सब चीज़ों से अलग रखना पड़ेगा आपको। पक्षपात, भेदभाव, मनमर्जी। उत्तर प्रदेश में देश की बात नहीं, प्रदेश चलाने की। उत्तर प्रदेश देश के ही अंदर ही है ना। नहीं, प्रदेश चलाना का मतलब ही थोड़ा है कि देश नहीं चलाना। प्रदेश देश का, सुनिए, गणराज्य है, हिंदुस्तान गणराज्य है। अब गणराज्य का मतलब होता है कि एक राज्य के अंदर छोटे छोटे कई राज्य, तो जो राष्ट्रीय व्यवस्था होती है वही राज्य की व्यवस्था भी होती है। दोनों जगह का सिस्टम एक ही है। देखिए क्या कर रहे हैं आपके बारे में, हमारे बारे में सपा बारे में नहीं बोले, आपके बारे में। गांधी जी की कल्पना थी कि लोकतंत्र गांव तक आए। आप लोग सुन के रह जाएंगे, बड़ों का इसी तरह सुन के रह जाएंगे। ये भी सही है, जब देश की बात करते हैं तो बातें नहीं करते। जब मोदी को घेरना तो आपको देखिए, जवाहरलाल नेहरू के समय में लोकतंत्र था, लोकसभा थी। हमारे पार्टी के आगे, हाँ सुनिए, जवाहरलाल नेहरू के विरोधी एक से एक खड़े हुए थे, डॉक्टर लोहिया वगैरह। देखिए, डॉक्टर लोहिया घनघोर विरोधी थे, लेकिन नेहरू किसी को दुश्मन नहीं मानते थे। आज के राजनीति में आप हमारे दल में नहीं हैं तो आप हमारे दुश्मन। व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत विरोध, व्यक्तिगत घृणा चरम पर पहुंच चुकी है। ये राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले नीतियों का विरोध होता था। पहले नीति का, गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गांधी ने कहा था। ठाकुर के डाल देना। अतुल राय वाले केस में SIT की रिपोर्ट उनके खिलाफ है। तो वही चूतिया वागा तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ो। नहीं, मोदी नहीं, योगी के। ऐसा है, देखिए, अमिताभ ठाकुर दूध के झूले नहीं हैं। देखिए, आदमी वही भिड़ सकता है सत्ता से जो ईमानदार हो। जैसे BP सिंह थे,
बीपी सिंह ने राजीव गांधी की 400 से ज़्यादा सीटें थीं, उनके राज्य को हिला दिया अपने ईमानदारी के बल पर। विश्वनाथ प्रताप की कोई मास फॉलोइंग नहीं थी, कोई जनता उनके पीछे नहीं थी। वो अकेला व्यक्ति हिला दिया पूरे हिंदुस्तान की सत्ता को। ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है। जयप्रकाश नारायण लोहिया जी, इंदिरा गांधी को हिला दिए। डॉक्टर लोहिया अमर हो गए इतिहास में। ये आपके अभी नया उदाहरण बता रहा हूँ। ये महाराष्ट्र वाले कौन थे, टोपी लगाते थे जो, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने अपनी ईमानदारी के बल पर मनमोहन सिंह की रात की नींद गायब कर दिया। तो देखिए ईमानदारी में बड़ा दम होता है। और अन्ना हजारे या ये जिन लोगों का मैंने नाम बताया, ये लोग किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं थे, किसी से घृणा नहीं करते थे, ये कर्मों के विरोधी थे। व्यवस्था पे प्रश्न आपके उठाते कर्म थे। से घृणा करते थे। तो ये चीजें हैं, इनको आदमी को विचार करने की जरूरत है। हिंदुस्तान पतन की ओर जा रहा है राजनीतिक। अब जा रहा है। हाँ, अब नहीं। हाँ। मैं आपको तो बताऊं, भैया प्राइमरी स्कूल का टीचर मुलायम सिंह, हाँ, ठीक। और आज उनकी संपत्ति कहाँ से कहाँ है। आप नगर में देखिए, भाजपा के ये हैं शिवनाथ यादव, फटी हुई धोती पहनते थे, आज इनकम टैक्स ऑफिस के सामने विशाल बंगला कब्जा करके जो है अब किराए पे ये कहाँ से आ रहा है? सभी के सर में बात है। सभी के ओहो, साथ। एक आदमी की बात नहीं हो रही है। मैंने मुलायम सिंह का राजनीतिक उदाहरण पतन दिया की तो बात हो मैंने रही है। शिवनाथ यादव का भी उदाहरण दिया। मैं ये देखिए- नहीं कह रहा हूँ। देखिए, लालू प्रसाद जो- यादव गैरेज में रहते थे, बाल्टी से पानी भर के लाते थे, आज अरबों की संपत्ति है। एक बात बताइए हमको, लालू यादव का तो राबड़ी देवी जो जितने भी मुख्यमंत्री हुए, 900 करोड़ के चार ही खा सुनिए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, दो आदमी को छोड़ करके, लाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र मोदी, ए सुनो, हंस लो या बोल लो। हाँ तो बोलो, हंसो, हंस क्यों रहे हो? जिसको मौका मिलेगा तो ही लेगा, और मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक तो एसी की दुकान खुल जाएगी। भाई तुम पहले घूमा चला, दुकान खोल लेगा। पहले तो साइकिल बहुत कूल, अभी साइकिलों से और आप घर करके जो है बनाया करते थे, आज अपनी दुकान हो गई आपकी। तो भाव को देखो। आप समझिए, इन जो क्षेत्रीय दल उभरे देश में, ये लगा कि चलिए लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन इन लोगों ने लोकतंत्र की बधिया बैठा दिया। इन लोगों ने इतनी संपत्ति जुटाया कि अपने तो अपने रिश्तेदार तक को अरबपति करोड़पति बना दिया। वहीं नरेंद्र मोदी का भाई आज भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता है। सुनिए, योगी की बहन आज भी ढाबे पर पराठा बेच रही है। आप जाके उत्तराखंड में देख सकते हैं। ऐसा है कि देखिए, राजनीति में अगर एक प्रतिमान स्थापित नहीं करेंगे तो आप लंबा नहीं चल सकते। अखिलेश यादव को ने कभी चुनाव जीता नहीं, बाप ने जिताया चुनाव, और इनके एकलौता पुत्र मोह में उन्होंने सत्ता सौंप दिया, और इनको लगा कि हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी मैं हूँ। सुनिए, दूसरा, और वो पिताजी का हक। अच्छा एक बार बताइए, 45 दूसरी बार 45 सीट पाए, इसके पीछे कारण क्या है कि जो आदमी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के 45 सीट पर आ गया, अपने अंदर दोष खोजिए, न कि दूसरों का दोष खोजिए। जैसे राहुल गांधी अपना दोष नहीं खोज रहे हैं, उनको उनके सवार पर सिर पर मोदी का भूत सवार है। तो ऐसा है कि दूसरों का दोष छोड़ करके आदमी को अपना, जब आदमी पराजित होता है या परीक्षा में फेल होता है, तो ये आत्ममंथन करता है कि हम कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं जिससे हमारी ये दुर्गति हुई। इन लोगों ने सबक नहीं लिया। ये लोग अभी भी हवा में उड़ रहे हैं, कभी मशीन के नाम पर, कभी झूठ बोल के कह के। ऐसे नहीं होता है। मशीन के नाम पर झूठ बोल के एक बार आप सफलता पाएंगे, 2 बार नहीं पाएंगे, 3 बार नहीं पाएंगे। ऐसा है कि पहले चरित्र निर्माण करिए। आपके नेताओं का चरित्र नहीं है निर्माण, क्या वो क्या राजनीति करेंगे? एक सच्चा इंसान होकर सोचिए, इन लोगों का चरित्र है कुछ? अभी बाप मर जाए ना, जनता खुश होती है कि उसमें हम लोग। जनता तो सोच ही रही है। क्या आप समझते हैं? देखिए, यही काशी है।
वही तो है नहीं, सुना यही काशी है। चुनाव हो रहा था, जुलूस निकल रहे थे नॉमिनेशन के। सबसे बड़ा जुलूस अजय राय का निकला, उसके बाद केजरीवाल का निकला, नंबर 3 पर जुलूस मोदी का था। मोदी 6 लाख से चुनाव जीते, अजय राय की जमानत जब्त हो गई और केजरीवाल 1 लाख वोट पाए। तो पैसा देकर के, कल मायावती ने बड़ा सही कहा है कि कांग्रेस पूंजीपतियों से चंदा लेती है, पैसा दे के भीड़ जुटाती है, क्योंकि वो वोटर नहीं होते हैं। आप जो है हमेशा चुनाव में देख लीजिए, जो भीड़ आती है उसके चेहरे को देखिए और रिजल्ट के बाद वोट को देखिए। अगर आप भीड़ जुटाए तो वोट भी आपको मिलना चाहिए, तो वोट के नाम पर आप शून्य हो जाते हैं। अब भीड़ के नाम पर लगता है कि आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब चीज़ें गंभीरता से विचार करने की हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। कांग्रेस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस देश में था। बंगाल में भीड़ दिखी नहीं भाई। सुनिए, आज दिखी थी, सही बात है। मोदी की पॉपुलैरिटी थी, वोट नहीं मिला। डरपोक हैं बंगाली लोग, डर के मारे नहीं। वो ममता बनर्जी ने वो धमकी दिया कि कल मोदी चले जाएंगे, परसों तुमको यहीं रहना है। और उसके गुंडों की फौज, देखिए वहाँ गुंडे की पॉलिटिक्स आज से नहीं चल रही है, जब से कम्युनिस्ट पार्टी शासन में तब से चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी वही धमकी दे के वोट लेती थी, किसी को परमिट नहीं देती थी। आप समझिए, आप भीड़ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कम्युनिस्ट तो बहुत बड़ी पार्टी पे अगर बालू गिराना है तो पहले आपको टीएमसी के जो लोकल ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, कुछ देना पड़ेगा, तब आप अपने घर जहाँ से कहेंगे। हाँ बिल्कुल। उसको भाजपा का भीड़ का वोट दिखाई दिया, 6 लाख से जीत दिखाई दिया है। नहीं, 75 सीट तो पाए। अरे एक बताइए, 3 से नहीं, सुनिए, 3 से जो 77 पर पहुंचा उसको आप उपलब्धि नहीं मानते। और जो सुनिए, एक जने 45 पाए थे, एक जने कितना 53 पाए थे, वो शून्य पर चले गए, ये उपलब्धि आप मान रहे हैं। नहीं सुनिए, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, आप किसी एक का नाम मत लीजिए। भाजपा 3 सीट पर थी, भाजपा 3 सीट पर थी। भाजपा ने अपना भीड़ से, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है तो हारने के लिए नहीं लड़ता, न कहता है कि मैं हारूंगा। भाजपा भी अपना जड़ जमा रही थी, 3 से 77 पर पहुंची। जो 45 पर कांग्रेस थी वो शून्य चली गई, कम्युनिस्ट पार्टी 53-54 पर थी, वो शून्य चली गई। इनके बारे में आपको क्या राय है? इनका क्यों नहीं चर्चा होता है कि इतने से शून्य पर कैसे गए? ममता अपना पैर नहीं तोड़वाती, नहीं दिखाती, उतना वोट वो भी नहीं पाती। वो ये सब कहने की बहाना है। मैं आपको बता दूं, बंगाल का भूगोल और इतिहास समझिए, बंगाल का इतिहास भूगोल समझिए। बंगाल में गुंडई की पॉलिटिक्स आज से नहीं, आज़ादी के बाद से चल रही है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी शासन की है तो गुंडई के बल पर की है, मारपीट के धमका के वहाँ वोट लिया जाता है। आपको मालूम है, बंगाल हिंदुस्तान की कैपिटल मानी जाती थी, राजधानी मानी जाती थी एक जमाने में। बंगाल से सारे उद्योग भाग गए। बंगाल की स्थिति ये है, आप जाके कलकत्ता जो उनकी राजधानी है, हमारे बनारस से अच्छी नहीं है वहाँ की स्थिति। कलकत्ता की स्थिति हमारे बनारस से अच्छी नहीं है। ज्ञान बाकी कर रहे हैं।